हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आ गई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिनकी दूसरी तिमाही लग चुकी है, यानी कि जिन महिलाओं की दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा और छठवां महीना रनिंग में है। जिन महिलाओं का चौथा, पांचवा और छठवां महीना रनिंग में यानी कि पहली तिमाही कंप्लीट हो चुकी है, पहले के 3 मंथ उनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाएं कई सारे वीडियो देखना स्टार्ट करती हैं, जैसे ही उनके 3 मंथ कंप्लीट होते हैं तो वो कई सारे वीडियो देखना स्टार्ट कर देती हैं कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पेट के आकार को देख के और पेट में गाढ़ी लाइन होना या ना होना या पेट का जिस तरीके से आकार होता है, तो उन तरीकों से वो देखना स्टार्ट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से अपनी बॉडी में वो सिम्टम देख पाएं। जिन महिलाओं की दूसरी तिमाही स्टार्ट हो गई, यानी कि पहला महीना, पहले महीने के पहली तिमाही के पहला, दूसरा और तीसरा महीना उनका फिनिश हो चुका है और चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में, तो ये वीडियो फ्रेंड्स उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। महिलाएं कई सारे वीडियो देखना स्टार्ट कर देती हैं कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको जानकारी अच्छे से मिल सके और आप अपनी बॉडी में अच्छे से सिम्टम्स देख के पता कर सकें कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ऐसे ही पेट के बदलाव के, पेट में जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगी। ऐसे ही आपको 5 लक्षण बताऊंगी पेट के बारे में, जिससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जानकारी पहुंच जाए। और दूसरों को भी वीडियो शेयर किया करिए, जिससे उनको भी जानकारी। जब महिलाएं माँ बनती हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, जैसे उनके 3 महीने कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके पहले से बेटा है तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके दूसरे जो संतान हो वो बेटी हो, और जिनके पहले बेटी होती है तो वो सोचती हैं कि उनके दूसरा बेटा हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल ज्यादा बच्चे कोई नहीं करना चाहता है, सब अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि लड़कियां कम होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई सारे लोग सोचते हैं कि ये लड़कों के सिम्टम्स, मैं लड़कों और लड़कियों के दोनों के सिम्टम्स बताती हूँ, जिससे कि आप अच्छे से पहचान सके कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे जाने कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स यानी कि सबसे पहला लक्षण आप में देखा जाता है पेट का उबार, यानी कि आपके पेट का उबार किस तरह से, ऊपर है या नीचे। आपने देखा होगा कई सारी महिलाओं के पेट का उबार ऊपर की तरह होता है, तरफ होता है, और कई सारी महिलाओं का पेट का उबार नीचे की तरफ होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं की लड़कियां होती हैं तो उनके पेट का उबार ऊपर की तरफ होता है, यानी कि उनके ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, यानी कि पेट का उबार उनका ऊपर की तरफ होता है। उन महिलाओं की लड़कियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसी महिलाओं के हिप्स काफी मोटे हो जाते हैं और उनके कंधे और कमर का हिस्सा काफी मोटा हो जाता है फ्रेंड्स। तो उन महिलाओं की लड़कियां होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, बात करें कि जिन महिलाओं के लड़का होता है उनके पेट का उभार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के लड़का होता है तो उनके पेट का उभार नाभि की नीचे की तरफ होता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में उनका पेट उभरा हुआ सा होता है। और फ्रेंड्स, उनका क्या होता है कि फुटबॉल की तरह पेट नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और नीचे की नाभि के निचले हिस्से में बढ़ता है उनका पेट। तो फ्रेंड्स, उन महिलाओं के लड़का होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। दूसरा शारीरिक बदलाव होता है नाभि की लाइन बनना, यानी कि आपने कई सारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं देखी होंगी तो वो आपको बताती हैं कि नाभि की लाइन कैसी होना चाहिए जब लड़का होता है और जब नाभि की लाइन कैसी होनी चाहिए जब लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी है कि जिन महिलाओं के मेलेनिन ज्यादा होता है तो फ्रेंड्स उनके लाइन गाढ़ी यानी कि एकदम से काली हो जाती है, जिनके मेलेनिन कम बनता है उनकी एकदम लाइट होती है। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने टाइम से एक अनुमान लगाया जाता है कि महिलाएं बताती हैं, जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी वो बताती हैं, और ये कुछ हद तक केसों में 90-95% सटीक भी बैठते हैं फ्रेंड्स। तो जिन महिलाओं की, आपने कुछ महिलाओं का देखा होगा कि उनकी पेट की लाइन एकदम ब्रेस्ट से लेके प्राइवेट पार्ट तक सीधी होती है, और कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी कि नाभि से लेके प्राइवेट पार्ट तक होती है। कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी कि बिल्कुल लाइट होती है, और कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी कि बीच में कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा अनुमान लगाया जाता है जिन महिलाओं की नाभि की लाइन ब्रेस्ट से लेके प्राइवेट पार्ट तक
एकदम से काली और एकदम से सीधी होती है, तो उन महिलाओं के लड़का होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। वही फ्रेंड्स लड़कियों के लिए बोला जाता है कि जिन महिलाओं की एकदम हल्की होती है या फिर बीच में टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उन महिलाओं की लड़कियां होने का चांस सबसे ज्यादा नेक्स्ट बदलाव होता है नाभि में। यानी कि कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी, जैसे उनकी तीसरी तिमाही लग जाती है, उनका पेट काफी बढ़ जाता है, उनके बच्चे का विकास भी काफी हो जाता है, तो उनकी नाभि में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। आपने कुछ महिलाओं की देखी होगी कि उनकी नाभि अंदर की ओर होती है। वही कुछ महिलाओं की आपने फ्रेंड्स देखी हुई कि उनकी नाभि बाहर की तरफ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये चेंजमेंट क्यों होता है? तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको एक सिम्टम्स बताया कि जिन महिलाओं के लड़का होता है तो वो निचले हिस्से में होता है, यानी कि नाभि के निचले हिस्से में होता है, तो उसका प्रेशर नाभि पर पड़ता है। यानी कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और अगर लड़का है तो वो पेट के निचले हिस्से में होगा, तो उसका प्रेशर नाभि पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स नाभि उभर कर पेट के बाहर की ओर हो जाती है, जो कि बाहर की ओर दिखाई देने लगती है, यानी कि पेट काफी हद तक बढ़ जाता है और बच्चा भी काफी बड़ा हो जाता है। तो जो निचले हिस्से में है, तो उसका प्रेशर एकदम नाभि पर पड़ता है। तो उसकी क्या है कि फ्रेंड्स उन महिलाओं की नाभि बाहर की ओर दिखने फ्रेंड्स जिन लोगों के लड़कियां होती हैं, यानी कि जिन महिलाओं की लड़कियां कंसीव हुई होती हैं, तो फ्रेंड्स लड़कियां पेट के ऊपरी हिस्से में बढ़ती हैं, यानी कि ऊपरी हिस्से में रहती हैं, तो उनका जो प्रेशर होता है वो नाभि के ऊपर पड़ता है। तो उस पर नाभि पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता, यानी कि नाभि अंदर की ओर रहती है। उन महिलाओं की नाभि नहीं निकलती है जिनकी लड़कियां होती हैं। लास्ट सिम्टम्स होता है आपका पेट में दर्द होना। यानी कि आपने महिलाओं से सुना होगा, जैसे ही उनकी तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है, वैसे तो महिलाओं की बॉडी में 9 महीने तक कोई ना कोई चेंजमेंट आता रहता है, क्योंकि दर्द कहीं कमर में, कहीं पैर में, कहीं सिर में, कहीं ब्रेस्ट में बना ही रहता है। लेकिन फ्रेंड जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, दूसरी तिमाही के बाद में तीसरी तिमाही या फिर चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, यानी कि चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है, तो ये सिम्टम्स आपको बताता है कि आपके लड़का होने वाला है। वही फ्रेंड्स कुछ महिलाओं ने कंप्लेन की हुई होती है कि उनके ब्रेस्ट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स लड़कियां ऊपर रहती हैं, तो वो ऊपर की जगह हल्का हल्का सा उनके दर्द 9 महीने तक बना रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं की लड़कियां होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी शेयर करिए।